नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक बार फिर आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। तो हमने भाग कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति शीर्षक तत्व पे बात करेंगे, डीपीएसपी पे बात करेंगे। ये जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट और पॉलिसी, ये जो डीपीएसपी है ये जान लीजिएगा संविधान में एक महत्वपूर्ण इसका भूमिका होता है। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता ही आता है। आइएगा एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और देखते रहिएगा कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइएगा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग भी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बोल सकते हैं, तेजी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के क्या होगा? नीति शीर्षक तत्व होगा, यानी डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4 में। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बताइएगा आयरलैंड का संविधान कहां से लिया? इसे कहां से लिया? आयरलैंड का संविधान इसके स्पेन से लिया है। कहां से लिया गया है? स्पेन से लिया गया है। अच्छा ये बताइए डीपीएसपी जो है वो वाद योग्य है या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। मतलब सर क्या होता है इसका? हाँ, अगर इसका उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी वाद योग्य नहीं है। तो आदर्श कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का मतलब सिंपल मतलब तो ये होता है कि गरीब से गरीब और वंचित वर्ग जो है उनको मेन धारा में लेके आया जाए, वही तो कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो ये किस भाग में? भाग 4 में है। बताइएगा मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। और उसके बाद उद्देश्य का तो आपने पढ़ा ही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में जो है आपका बंटवारा है, किसकी भी शक्तियों का बंटवारा की बात करता है। आइएगा कितनी अनुसूची है संविधान में? कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है संविधान में? 12 अनुसूची है। ठीक है, अच्छा 12 अनुसूची है। किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों को बंटवारा है? 4थी अनुसूची में। किसमें है? किसमें शपथ का प्रावधान किया गया है? 3री अनुसूची में। किसका शपथ का प्रावधान है? 3री अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया। दोस्तों आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन जिस पे भी बात हमने किया है कि निर्देशक तत्व क्या है। मतलब जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है वो क्या है? वो वाद योग्य है, मतलब इनफोर्सिबल है, या अवाद योग्य है, या कठोर है, या लचीला है? क्या होगा इसका आंसर? अवाद योग्य होगा। अवाद योग्य का मतलब क्या होता है? हाँ, कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं। ये तो आपका डीपीएसपी की विशेषता है कह सकते हैं। और लेकिन मौलिक अधिकार का विशेषता क्या है? कि अगर उल्लंघन होगा तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन डीपीएसपी का अगर उल्लंघन होता है तो आप नहीं जा सकते हैं। अच्छा डीपीएसपी है क्या? कोई पूछे डीपीएसपी है क्या? क्या बताओगे आप लोग? डीपीएसपी है क्या? हाँ, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी संविधान सभा के द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया है कि जब वो कानून बनाए तो डीपीएसपी की बातों को ध्यान में रखकर बनाए, जिससे कल्याणकारी राज्य की भावना उत्पन्न हो सके, लोगों की कल्याण हो सके। लेकिन अब राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो दिमाग में रख के कानून बनाए, लेकिन अगर कानून ना बनाते हैं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप वही तो क्या है? आवादी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग। तो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक का उद्देश्य नहीं है?
कह रहा है डीपीएसपी किसका बाबू, डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट नहीं है। आइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अभी बता रहा हूं डीपीएसपी का उद्देश्य है या नहीं है, है। तो आप लोग थोड़ा सा तेजी से बोला करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। कह रहा सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, है या नहीं बताइएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद में कहा गया है, 38 में कहा गया है, अनुच्छेद 38 में कहा गया है। बताइएगा अगला क्या कह रहा है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, क्या ये डीपीएस में कहीं कहा गया है कि धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना होगा, नहीं कहा गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही तो हो जाएगा। और कह रहा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल बिल्कुल कहा गया है कि भारत का कोई अपना धर्म, भारत हर धर्म के लिए क्या है, सब धर्म के लिए सम्मान की बात करता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसको, स्त्री और पुरुषों को। हाँ, वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। कहां सुनिश्चित किया गया, कहां रखा गया है, कहां रखा गया है, डीपीएसपी में रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा, डीपीएसपी। किस अनुच्छेद में कहा गया है ये बातें, किस बात अनुच्छेद में कहा गया है, 39 डी में कहा गया। किस में कहा गया है, 39 डी में कहा गया है। जब संविधान का आप अनुच्छेद 39 डी पढ़ेंगे तो यहाँ बात निकल के सामने आता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा आपका 39 डी के तहत, जो डीपीएसपी का क्या है, भाग है। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज, हाँ, इसका सिस्टम की व्यवस्था की गई है। बताइएगा जब आप डीपीएसपी का अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हैं, 40 में किसकी बात की गई, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। और फिर देखा जाए तो मौलिक अधिकार में कहा गया है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, नहीं कहा गया है। डीपीएसपी में कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। तो इसका कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था आप लोग बताइएगा किसका विचारधारा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, गांधी जी का, इसका गांधी जी की विचारधारा है। पंचायती राज व्यवस्था किसकी विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है दोस्तों, गांधी दिमाग में रखे रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वो ध्यान से देखिएगा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे, क्या नाम है, हाँ, इसको बोलते हैं व्यादेशित, मतलब बोला अलग की बात किया गया है, अलग की बात किया गया है। मतलब किस अनुच्छेद में या किस भाग में कहा गया है कि कार्यपालिका मतलब क्या होता है, जो कानून को बनाता, जो कानून को लागू कराता है, क्या कराता है, कानून को लागू कराता है। और न्यायपालिका मतलब जो न्याय देने का काम, जो न्याय देने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, न्यायपालिका करते हैं। तो अब भारत सिस्टम क्या है, कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, और उसको लागू कराने वाले अधिकारी हैं, मंत्री लोग हैं। तो क्या जो कानून को लागू कराता है, क्या भारत में वही न्याय भी देता है, ऐसा नहीं है ना। तो ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका जो होगा न्यायपालिका से अलग होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है, ये बात कही गई है। अच्छा, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 50 का संबंध किस भाग से है, भाग 4, और भाग 4 का हेडिंग क्या है, क्या है, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई नहीं समझ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिएगा
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वही सिंपल बात, राज्य का नीति शीर्षक तत्व मतलब कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, सोवियत संघ से, आयरलैंड से कि ब्रिटेन से? अभी बताया हूं कि आयरलैंड से लिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरलैंड जाएगा। ठीक, अगला आइएगा। देखिएगा, बताइएगा, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू कराने हेतु लाया जाता है? बन रहा है मनरेगा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? मनरेगा कार्यक्रम। बताइएगा, मनरेगा कार्यक्रम का संबंध किससे? अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 45 से, अनुच्छेद 47 से कि अनुच्छेद 41 से? अनुच्छेद 41 से है, रोजगार का अधिकार। किससे है? रोजगार का अधिकार किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 43 से। ठीक है, और वो तो जो 43 है ना बाबू, उसमें कहता है मजदूरों को एक निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। नहीं कहा जा रहा कि 41 में क्या कहता है? 41 में क्या कहता है? कहता है रोजगार के अधिकार होंगे। किसके अधिकार होंगे? रोजगार का एक अधिकार होगा। और इसी अनुच्छेद 41 के अंतर्गत क्या है? आपका क्या है? मनरेगा है। हाँ, मनरेगा। अब मनरेगा कब शुरू किया गया था? मनरेगा कब शुरू किया गया था? नरेगा कब शुरू किया गया था? नरेगा कब शुरू किया गया था? नरेगा 2006 में शुरू किया गया था। और नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2009 में कर दिया गया। नरेगा का नाम मनरेगा 2009 में कर दिया गया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 43 में क्या है? हाँ, अनुच्छेद 43 कहता सभी किसके लिए? हाँ, अनुच्छेद 43 कहता मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी हो गई और कुटीर उद्योग का क्या होगा? विकास होगा। मजदूरों के लिए क्या होगा? निर्वाह मजदूरी होगा और कुटीर उद्योग का क्या होगा? विकास होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 43 कहता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। कितने? 6 से कम वर्ष की बात करता है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषा आहार की बात करता है। किसकी बात करता है? पोषा आहार की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 47। बताइएगा, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारत के संविधान के इस संविधान में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में किया गया है? नहीं किया गया। 41 में किया गया है? नहीं किया गया। क्या 43A में किया गया है? 43A में क्या है? उद्योगों का प्रबंधन। उद्योगों का क्या है? प्रबंधन। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी किस में कहा गया है? 43 में कहा गया है। और 44 में क्या कहा गया है? हाँ, समान नागरिक संहिता की बात किया गया। अच्छा, ये जो समान नागरिक संहिता है ये क्या होता है? आपको पता होगा, आपको पता होगा, आपको पता होगा कि जो क्राइम होते हैं, सॉरी क्राइम कर जो केस होते हैं क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का केस होता है। एक कौन सा मामला होता है? एक कौन सा मामला होता है? सिविल मामला होता है। एक कौन सा मामला होता है? क्राइम मामला होता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही यहां तक? एक कौन सा मामला होता है? सिविल मामला होता है। एक कौन सा मामला होता है? क्राइम मामला होता है। तो आपको पता होगा कि सिविल मामला और क्राइम मामला जो होता है सबके लिए क्या होता है? समान होता है। जैसे किसी का माथ फोड़ दीजिए, किसी का सिर फोड़ दीजिए, किसी को मर्डर कर दीजिए, तो अगर किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कोई भी लोग हो, जो किसी का मर्डर अगर आप कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए क्या होगा? समान केस बनेगा। मतलब कि
समान केस बनेगा। लेकिन जो सिविल मामला होता है, सिविल मामला में क्या आता है? तलाक का, विवाह, क्या आता है? विवाह आता है इसमें, हाँ, तलाक आता है, विवाह आता है, गोद लेने की प्रक्रिया आती है। तो आप देखते होंगे ये जो नियम है ये सब क्या है? सब कुछ धर्मों के लिए अलग है, कुछ धर्मों के लिए अलग है। जैसे मुस्लिमों का विवाह अलग होता है, हिंदुओं का विवाह अलग होता है, तलाक का नियम मुस्लिमों में अलग है, हमारे यहाँ तलाक का नियम अलग है। तो सिविल मामले में नियम समान सबके लिए नहीं है, लेकिन क्राइम मामले में चाहे आप किसी का मर्डर करिए तो सेम केस आप पे भी लगेगा, चाहे कोई मुस्लिम मर्डर करे उस पर भी सेम केस लगेगा। तो वही कह रहा है कि सिविल मामले में सबके लिए क्राइम मामले में तो मामला क्या सबके लिए समान है, सिविल मामले में समान नहीं है। तो वही कह रहा है कि सबके लिए क्या लाना पड़ेगा? समान नागरिक संहिता सबके लिए लाना पड़ेगा। इस मामले में, सिविल मामले में तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। अच्छा, समान नागरिक संहिता कहां लागू किया गया था? गोवा में लागू है। पहले कहां लागू है? गोवा में लागू है। आइएगा अगला क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य के ईपीएसपी के में किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? मतलब कि कह रहा है कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा की बात करता है? सही का अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 54 है कि अनुच्छेद 51 है? अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो इसका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 51 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या है बताइएगा? अनुच्छेद 48 का नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। कौन सा बात करता है? अनुच्छेद 48 क्या बात करता है? कृषि और पशुपालन की बात करता है और पशुपालन की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 48। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप अगर देखेंगे तो अनुच्छेद जो 52 है, 52 वो क्या करता है? कहता भारत का क्या होगा? हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, ये राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है? इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन, हाँ, निर्वाचन इलेक्शन सिस्टम की बात करता है। और अनुच्छेद 48 किसकी बात करता है? बताया ही हूं आपको। अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया। बताइएगा भारतीय नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? 40 में है। और कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है? 48 में है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का देख रेख करना किस में है? 45 में है। कहता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत, मैं बार बार कह रहा हूं, कौन सा शब्द आया है? ग्राम पंचायत। कौन सा शब्द है बाबू? ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। कौन सा शब्द? ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। आप बताइएगा ग्राम पंचायत से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 का संबंध जो किससे है? ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा की बात करता है। और ये अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति और क्या करता है? सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें बाबू है?
अनुच्छेद 32 में, बोलिए आप लोग। अनुच्छेद 48 में क्या भी बताया हूं, कृषि और पशुपालन की बात करता है, पशुपालन की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 48 बात करता है। तो इसका आप समझ पा रहे हैं कौन कौन सा अनुच्छेद किससे किससे ताल्लुक रखता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। आप लोग वीडियो को, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को रोककर अनुच्छेद नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद सब हैं एग्जाम के लिए। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उपदेश की प्रतिबिंबित करता है। ऐसा कौन सा भाग है जो संविधान निर्माता जब बना रहे थे तो उनके दिमाग और उपदेश को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता। कौन सा भाग हो जाएगा इसका? हाँ, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में कहा गया बहुत सी बातें कि भारत को कैसा बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना है, और कल्याणकारी राज्य के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है वो सब बात कहाँ किया गया है? डीपीएसपी में बात किया गया है। बताइएगा, राज्य के डीपीएसपी मतलब कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का है। किसका कथन है? केटी शाह का कथन है। कथन किसका है? केटी शाह का कथन। केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसी चेक की बात है जिसका भुगतान बैंक की मर्जी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर बात करें तो डीपीएसपी का अगर सरकार का मन कहेगा तो डीपीएसपी लागू कराएगा, और सरकार का मन नहीं कहेगा डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जाएगा। क्योंकि अगर सरकार जो है डीपीएसपी को लागू नहीं कराता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जा सकते हैं। तो वही है, सरकार की इच्छा पे है। सरकार को क्या मान लिया गया है? बैंक मान लिया गया है कि बैंक अगर चाहेगा तो चेक का भुगतान करेगा, बैंक नहीं चाहेगा चेक का भुगतान नहीं करेगा। आप कुछ ही कर नहीं सकते हैं। आइएगा, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात कहां किया गया है? हाँ, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अगला देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्या है? नहीं है। क्या है ये? बताइएगा। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। बाबू ये नहीं है, क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या आपका मौलिक कर्तव्य है? किस अनुच्छेद में कहा गया है मौलिक कर्तव्य? क्या होने में? अच्छा, और तो सब हो ही जाएंगे अब तो। गोफर स्तर की बात किस में कहा गया है? 45 में कहा गया है। कमजोर श्रेणियों की आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कहता ही कहता है। ठीक है, किस में कहा गया है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है। और कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रहेंगे, किस में कहा गया है? 50 में कहा, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कहा गया है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? अभी बताएं हम, कहां लागू है? किस अनुच्छेद में है समान नागरिक संहिता? 44 में। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? बताइएगा, इसमें क्या शामिल है मौलिक अधिकार में नहीं है? अच्छा, कहीं आपने पढ़ा मौलिक अधिकार में कुटीर उद्योग का विकास किया गया है? नहीं पढ़ा ना। कुटीर उद्योग का विकास किसमें कहा गया है? हाँ, डीपीएसपी में कहा गया है। ठीक है, तो और ये सब तो वहां भी है। कहां पे है? मौलिक अधिकार में। ये भी कहां पे है? मौलिक अधिकार में है। ये भी कहां पे है? लेकिन भैया ये जो लाइन है ये क्वार्टर नहीं होगा, ये क्या होगा? कुटीर होगा। कुटीर उद्योग का बात करता है। अच्छा, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की बात जो करता है किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताइएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 43 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 43 में कहा गया कुटीर उद्योग का विकास। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन डीपीएसपी में शामिल है। ये बात ध्यान से समझिए।
आइएगा, फिर सेम क्वेश्चन हुई है कार्यपालिका न्यायपालिका। सेम क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय, सॉरी अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कौन करता है? रिपीट। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक मेरा होगा मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति होगा, तो हम उससे बात करते हैं। ठीक है।